हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अप्रोच हब। आज है 23 मार्च 2023। 23 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक दिया गया है, तो सभी वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 मार्च का जो पहला प्रश्न है इसको देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा व्यक्ति साल 2022 के जो है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी घोषित हुए हैं, तो वो हैं रणवीर सिंह। विस्तार से जाने तो कॉर्पोरेट जांच और जोखिम परामर्श जो है कंसल्टिंग फ्रॉम क्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह को भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति बताया गया है, जो 5 सालों तक शीर्ष पर रहे, जो विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड जो मूल्यांकन 2022 के मिनी स्ट्रीम से परेड नामक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रणवीर सिंह को ब्रांड वैल्यू जो है 181.7 मिलियन जो है डॉलर है। तो एक नंबर पे कौन हो गए हैं सबसे मूल्यवान में भारत के? रणवीर सिंह। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अक्षय कुमार जो है तीसरे नंबर पे हैं और चौथे नंबर पे हैं आलिया भट्ट। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया? तो G7 की बैठक के लिए जो आमंत्रित किया है वो है जापान के प्रधानमंत्री। विस्तार से जाने तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जो है दोनों देश के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, MSME जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। साल 2023 की टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने मई महीनों में G7 की बैठक में शामिल होने के लिए जो है आपको प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। G7 की बात करें तो G7 में जो देश हैं वो हैं, अभी पहले G8 था लेकिन जो है रसिया को निकाल दिया गया है G8 से, तो अब G7 हो गया है। तो इसमें जो है इसका है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, JUIC जूस पिलाओ। तो G से हो गया जर्मनी और F से फ्रांस, J से जापान, U से हो गया USA, I से इटली, C से कनाडा और E से हो गया आपको इंग्लैंड, UK। तो आप भी इस जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ कि ट्रिक से G7 कंट्री का नाम रख सकते हैं। G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से हो गया जापान, U से हो गया USA, I से हो गया इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। और $7 बिलियन का भी जो है आपको जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि $7 बिलियन जो है भारत में वो निवेश करेंगे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। आज का तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो ये है नेपाल के जो है नेपाली क्रिकेटर है आसिफ शेख, और इन्होंने जो है एक रन आउट था, बहुत ही ईजी रन आउट था जिनको कि छोड़ दिया था वो, इसलिए चूँकि जो है बल्लेबाज जो है जाके गेंदबाज से टकरा गया था, जिस कारण से उसको रन आउट किया जा सकता था, लेकिन खेल भावना को प्रदर्शित करते हुए जो है आसिफ शेख ने उसको रन आउट नहीं किया। इसी के कारण जो है इसको स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड दिया गया। अगर विस्तार से जाने इस प्रश्न को तो नेपाल के विकेट कीपर है आसिफ शेख को 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जो है जेकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका कारण था कि T20 इंटरनेशनल जो है मैच के दौरान उनकी खेल भावना थी, जिन्होंने अंडी माइक ब्राइन को आउट करने से मना कर दिया था, जो कमाल एरी गेंदबाजी द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर ट्रिप हो गए थे। जजों ने जो है जोस बटलर और इंग्लैंड के ही बेन स्टोक्स की भी बहुत प्रशंसा की।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 15 जून 1909 में हुआ था। अभी जो है इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग ब्रेकले और सीईओ हैं जोब अलेंडिस। इसका जो मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न है कि किस शहर के सॉल्ट लेक में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा कोलकाता के जो है सॉल्ट लेक में। विस्तार से जाने तो मर्लिन ग्रुप ने विश्व व्यापार संघ के साथ एक सहयोग किया है, जिसके तहत जो है कोलकाता में एक विश्व व्यापार केंद्र विकसित किया जाएगा जो कि 3.5 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करेगा। यह परियोजना का लाइसेंस समझौता विश्व व्यापार संघ WTCA एशिया प्रशांत संघ क्षेत्र के उपाध्यक्ष स्कॉट वांग और मार्लिन ग्रुप के अध्यक्ष सुशील मेहता और प्रबंध निदेशक साकेत मेहता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। यह परियोजना जो है पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में बनाई जा रही है। इसमें लगभग जो है 1500 करोड़ रुपये का खर्च है, निवेश की आवश्यकता है। तो जो सॉल्ट लेक बनाया जाएगा कहाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो वो कोलकाता में। 5वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है, तो ये है आपको उत्तराखंड। विस्तार से जाने तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार में कार्मिक लोक शिकायत और प्रश्न परमाणु और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। उत्तराखंड की अगर स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को हुआ है और इसके जो अभी जो सीएम है ये है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड आधिकारिक पेड़ है रेड्रोडेंड्रन आर्बोरियम। उत्तराखंड की राजधानी 2 राजधानी है, सर्दी के लिए देहरादून और गर्मी के लिए गैरसैंण, जो कि हाल ही में बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के राज्य विभाग ने भारत में मानवाधिकार की स्थिति के पर अपना जो है वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, तो ये है USA संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर विस्तार से जाने तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग ने भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2022 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तत्कालिक गिरफ्तारियों, हिरासत में रखने, अवैध हत्याओं, समुचित प्रक्रियाओं के बिना संपत्ति को हटाना और नष्ट करना, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो है भेदभाव और संघ की स्वतंत्रता के उल्लंघन जैसे विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया गया है। किसमें, तो मानवाधिकार रिपोर्ट की जो वार्षिक रिपोर्ट जारी की है अमेरिका द्वारा, उसके द्वारा। अच्छा, 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में जो है एफिन जो है युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच जो है 9 दिवसीय जो है सैन्य अभ्यास है। तो एफी मतलब होता है AF से हो गया अफ्रीका और IND से इंडिया। तो अफ्रीका और इंडिया भारत के जो है भारत और अफ्रीका के जो है बीच ये मतलब कि सैन्य अभ्यास है। भारत और अफ्रीका के 23 देशों के बीच जो है ये सैन्य अभ्यास है, जिसका जो 21 मार्च 2023 को पुणे में 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना और इस अभ्यास में भारत में निर्मित नई पीढ़ी के कई उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि शामिल देशों के सैनिक को उनके प्रभाव से अवगत कराया जा सके। तो देखिए जो है भारत और अमेरिका के बीच जो अफ्रीका के बीच एफिनडेक्स होता है। अगर भारत अमेरिका की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच कई अभ्यास होता है, जैसे युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास हो गया, क्वाड देशों के बीच मालाबार होता है। और अगर फ्रांस की बात करें तो गरुड़ अभ्यास, गरुड़ होता है। चीन के साथ हैंड टू हैंड होता है, हैंड टू हैंड अभ्यास। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे जो है आपको संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, तो ये चुने गए हैं बॉम्बे जयश्री को। विस्तार से जाने तो संगीत अकादमी ने घोषणा की है कि 2023 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया जाएगा। बॉम्बे जयश्री एक जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध नाटक गायिका के रूप में मानी जाती है। अकादमी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जयश्री वर्तमान समय की प्रमुख जो है कर्नाटक संगीतकारों में एक मानी जाती है। अपनी जो है शुरुआत जो है कर्नाटक संगीत शिक्षा प्राप्त करने में किया है।
ये तो कौन है, बॉम्बे जयश्री। अन्य पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर माधव हारा, जिसको कि 32वां बिहारी सम्मान दिया गया है, 32वां बिहारी सम्मान। नमिता गोखले, जिसको कि इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, 2022 से सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को। इंद्रजीत गिल को जो है आपको जर्मनी के प्रसिद्ध पुरस्कार हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए। इंद्रजीत गिल को हमबोल्ट रिसर्च पुरस्कार जो कि जर्मनी का प्रसिद्ध पुरस्कार है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव सुंदरी को। दिया गया है सूर्यवंशम के लिए। वहीं व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को और बिहारी सम्मान डॉक्टर माधव हारा को। और ये सारा पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है मनमीत के नंदा को। विस्तार से जाने तो मनमीत के नंदा को नवीन एमडी एंड सीईओ के रूप में जो है इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंधक और निदेशक के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको मनमीत के नंदा को। वहीं गीता मित्तल की बात करें तो गीता मित्तल को जो है प्रसारण सामग्री शिकायत की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। प्रसारण सामग्री के जो शिकायत के लिए जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है वो है गीता मित्तल। अलका मित्तल को ओएनजीसी की जो है पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल। माधवीपुरी बूच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बूच। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो नस्लीय जो है भेदभाव के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय भेदभाव दिवस मनाया गया वो है आपको 21 मार्च। हर साल जो है 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है। यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्लीय भेदभाव को मानना मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है और यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। और ये मनाया जाता है कब, 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है अन्य दिवस में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं 22 मार्च को मनाया जाता है आपको बिहार दिवस और बिहार का जो है स्थापना 1912 में हुआ था। और बिहार दिवस जो कल मनाया गया है 111वां बिहार दिवस है, 111वां 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है, खुशहाली दिवस मनाया जाता है। अगर मार्च की बात करें तो मार्च के जो प्रमुख दिवस हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता के अधिकार के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण मार्च के दिवस हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और नस्लीय भेदभाव के लिए जो भी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। वहीं विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च को ही बिहार दिवस 111वां बिहार दिवस जो है कल बनाया गया था। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। साथियों हम लोगों ने इसमें जो है 10 पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी शामिल किया है जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम अप्रोच हब पे मिल जाएगा। तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके
जो है इसको देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी जो है पहल का अधिकार किसे जो है, तो भारतीय संसद को है। संसद ही संविधान में जो है संशोधन कर सकता है। आज का दूसरा प्रश्न है कौन सा अधिकार जब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। देखिए तो ये दो है, अनुच्छेद 20 और 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जो आपातकाल जो है आपातकाल के समय भी 20 और अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाना, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। तो 14 वर्ष के बालक को जो है जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन और इसका ही उल्लेख जो है 368 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है, तो संघीय राज्य क्षेत्र या राज्यों का समूह। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और ये अंतिम भी गवर्नर जनरल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल को जो पोस्ट समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि यदि कोई सरकारी निदेशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है, तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि मताधिकार के लिए न्यूनतम जो है आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 के द्वारा किया गया है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है और संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। और इसमें जो लगाने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर जो है आपको इसमें शामिल होना पड़ता है, या आप खुद से या अन्य अपने प्रतिनिधि को भेजना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित हो गया और दूसरे सदन में आ गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति खुद आना पड़ेगा, और वहाँ भी 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया विधेयक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति प्रदान है, तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं राज्य में अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करे तो वह है 213। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो जिससे परामर्श प्राप्त कर सकती है, तो वह है सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश से। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वो अपना जो है परामर्श प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसको मानने के लिए वो जो है बाध्य नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।